हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। तो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो जो हाल ही में एडिटोरियल करंट अफेयर जो बुक लॉन्च हुआ है, तो उसके हम आज करंट अफेयर के प्रमुख नियुक्तियां के बारे में चर्चा करेंगे। जो 2019-20 की प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के प्रश्न को हम देखते हैं। तो आज का है राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियां के बारे में पहले जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियां को देखते हैं। तो भारत के वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय भूषण पांडे को भारत के वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अब अगला है गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। जो कैग के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे, जो कि इसने इस्तीफा दे दिए थे। और अगर अब जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो अब अगला प्रश्न है सोमा राय बर्मन को भारत के नियंत्रण महालेखाकार सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सोमा राय बर्मन को सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला है अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अधीर रंजन चौधरी हैं लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष। अब अगला है तुषार मेहता, इन्हें सॉलिसिटर जनरल के पद में पर नियुक्त किया गया है। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। अब अगला है राजीव कुमार ये पूर्व वित्त मंत्री थे, सचिव थे, ये पूर्व वित्त सचिव थे। राजीव कुमार को अब चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अब अगला है संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख हैं संजय कोठारी। अब अगला है प्रश्न मुरली राम कृष्ण के आरबीआई की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि अक्टूबर से अपना कार्यभार प्रारंभ करेंगे। तो मुरली राम कृष्ण आरबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25 नवंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। तो अब अगला प्रश्न है अविक सरकार, ये पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अविक सरकार। अब अगला है नासकॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये परवीन राव नासकॉम के अध्यक्ष हैं। अब अगला है WWF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजू चिंटला, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजू चिंटला। अब अगला है IOCL के चेयरमैन के रूप में श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। तो IOCL के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव। तो अब अगला प्रश्न है प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। बार्क के निदेशक कौन है? तो अजित कुमार मोहंती, बार्क के निदेशक हैं अजित कुमार मोहंती। अब अगला है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE के चेयरमैन हैं। अब अगला है जीपी गर्ग को SBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो सेबी के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। अब अगला है हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह। अब अगला है विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO और अध्यक्ष हैं। बिपिन रावत को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिपिन रावत भारत के पहले CDS हैं। अब अगला प्रश्न है SK सैनी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो SK सैनी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं।
अब अगला है अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अब अगला प्रश्न है शरद अरविंद बोबड़े 47वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं और 46वें थे रंजन गोगोई। अब अगला प्रश्न है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला है भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो ये है पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। अब अगला है प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि कौन हैं। तो ये हैं TS त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हैं जो कि 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये हैं ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। अब अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंजन को नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन। अब अगला प्रश्न है BCCI के अध्यक्ष कौन है। तो वे है सौरभ गांगुली। तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अब अगला प्रश्न है BCCI के सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं जय शाह। BCCI के सचिव हैं जय शाह। अब अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं गिरीश बापटा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। और अगला प्रश्न है भारत के ब्लॉगिंग एम्बेसडर हैं कौन है। तो रिपु दमन वेवली हैं। भारत के ब्लॉगिंग एम्बेसडर रिपु दमन वेवली हैं। अब अगला प्रश्न है SBI के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो SBI के प्रबंध निदेशक हैं यानी कि MD अश्विनी भाटिया को हाल ही में नियुक्त किया गया है। और SBI के अध्यक्ष कौन है। तो रजनीश कुमार। अब अगला प्रश्न है बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये है पंकज त्रिपाठी। तो बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो अब फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अब अगला प्रश्न है RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है। तो ये हैं माइकल देवव्रत पात्रा। RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। अब अगला प्रश्न है भारत के महान न्यायवादी कौन हैं। तो ये हैं KK वेणुगोपाल। भारत के महान न्यायवादी हैं। अब अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं विक्रम किर्लोस्कर। अब अगला प्रश्न है भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं भगवान लाल साहनी को भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये हैं सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है LIC के अध्यक्ष कौन है। तो ये MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। BSF के महानिदेशक कौन है। तो ये है राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है CRPF के महानिदेशक कौन है। तो ये हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी CRPF के महानिदेशक हैं। अब अगला प्रश्न है NSG के महानिदेशक कौन है। तो ये है अनूप कुमार सिंह NSG के महानिदेशक हैं। अब अगला प्रश्न है CBI के निदेशक कौन है। तो ये है ऋषि कुमार शुक्ला CBI के निदेशक हैं। अब अगला प्रश्न है IB के प्रमुख कौन है। तो ये है अरविंद कुमार IB के प्रमुख है अरविंद कुमार। अब अगला प्रश्न है रॉ के निदेशक कौन है। तो रॉ के निदेशक समंत कुमार गोयल हैं। अब अगला प्रश्न है 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये हैं सुनील अरोड़ा 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब अगला प्रश्न है 24वें नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये करमबीर सिंह को 24वें नौसेना के रूप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है जैसे कि मैं पिछला क्वेश्चन में बताया था RBI के गवर्नर कौन है। तो ये है शक्तिकांत दास ये 25वें नवंबर के गवर्नर हैं। अब अगला प्रश्न है 26वें वायुसेना दिवस सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये RKS भदौरिया को वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है 28वें थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये मनोज मुकुंद नरवाने को 28वें थल सेना के प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नंबर भी याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न हर एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और जो भी चैनल पर नए हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो अब अगला प्रश्न है भारतीय बैंक के संघ के अध्यक्ष किसे बने हैं। तो रजनीश कुमार यानी कि SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जैसा कि मैं पिछला क्वेश्चन में बताया था। अब अगला प्रश्न है
उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दाता पडल्स्कर को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो अब आज पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन है? तो इसका आंसर होगा नुपुर कुलश्रेष्ठ को भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह है दीपा मलिक, जो कि पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। अब अगला प्रश्न है, वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है, इंजीनियर कौन है? तो यह है हिना जायसवाल। वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर है हिना जायसवाल। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है कौन है? तो यह है भावना कांत। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत है। अब अगला प्रश्न है, हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है? तो यह है मोहन सिंह चित्रवाल। हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट मोहना जीत सिंह चित्रवाल हैं। तो अब अगला प्रश्न है, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? तो ये है गौरी सावंत। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं गौरी सावंत। अब अगला प्रश्न है, सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू हैं। अब अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह चंद्रिमा शाह। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं चंद्रिमा शाह। अब अगला प्रश्न है, सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो यह है ज्योति शर्मा। सेना की पहली महिला जज बनी है। अब अगला प्रश्न है, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी जोशी बनी है। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी बनी है। अब अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? तो ये है इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है इंदु मल्होत्रा। अब अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नियुक्ति के बारे में। तो इसका भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नियुक्ति की चर्चा कर लेते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी संघाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है मार्कोस ट्राइजो, ये जो कि ब्राज़ील से हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवासा के एडीबी के उपाध्यक्ष हैं। अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये हैं राजेश खुल्लर। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं राजेश खुल्लर। अब अगला प्रश्न है, एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो समीर कुमार खरे हैं। एडीबी के कार्यकारी निदेशक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं समीर कुमार खरे, और इसका मुख्यालय एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अब अगला प्रश्न है, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये है मन्नू साहनी। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं मन्नू साहनी। अब अगला प्रश्न है, फीफा परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है प्रफुल्ल पटेल। फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय पायलट हैं प्रफुल्ल पटेल। अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो ये हैं डेविड आर मालपास। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं डेविड आर मालपास, जो कि ये पुर्तगाल से हैं। अब अगला प्रश्न है, यूएनओ महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है वोल्कान बेजियर। यूएनए महासभा के 75वें अध्यक्ष हैं वोल्कान बेजियर। अब अगला प्रश्न है, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक है यानी कि एमडी हैं क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। अब अगला प्रश्न है, एडीबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है मात्सुत्सु अशिकावा। एडीबी के नए अध्यक्ष हैं मात्सुत्सु अशिकावा।
अब अगला प्रश्न है फिक्की यानी कि AFICCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है संगीता रेड्डी। अब अगला प्रश्न है UNDP के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं अजिम स्टेनर। UNDP के अध्यक्ष हैं अजिम स्टेनर। अब अगला प्रश्न है अल्फ़ाबेट के CEO कौन हैं? तो ये हैं सुंदर पिचाई। अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचाई और गूगल के भी CEO हैं सुंदर पिचाई। तो अब अगला प्रश्न है IBM के CEO कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अरविंद कृष्णा। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। अब अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है अब्दुल कावी यूसुफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। अब अगला प्रश्न है IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो ये हैं सुरजीत एस भल्ला। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। अब अगला प्रश्न है UNEP के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा इंगर एडरसन। UNEP के कार्यकारी निदेशक हैं। अब अगला प्रश्न है अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं रॉबर्ट ओ ब्रियन। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं रॉबर्ट ओ ब्रियन। तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब अगला प्रश्न है UNDP के सद्भावना दूत कौन हैं? तो यह है पद्मा लक्ष्मी जो UNDP के सद्भावना दूत हैं। अब अगला प्रश्न है WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन हैं? तो यह है सौम्या स्वामीनाथन। WHO के मुख्य वैज्ञानिक हैं। अब अगला प्रश्न है UN वुमेन के उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो यह है अनीता भाटिया। UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं अनीता भाटिया। अब अगला प्रश्न है विश्व बैंक के CFO कौन है? तो इसका आंसर होगा अंशुलकांत जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो अब अगला प्रश्न है ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला GS लक्ष्मी हैं। ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला GS लक्ष्मी हैं। तो अब अगला प्रश्न है ब्रिटेन के गृह सचिव कौन है? तो यह है प्रीति पटेल। ब्रिटेन के गृह सचिव हैं प्रीति पटेल। तो अब अगला प्रश्न है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन बनी है? तो यह है सुमन कुमारी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज बनी हैं। तो अब अगला प्रश्न है USA के राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन है? तो यह है तुलसी गौबार्ड। तो USA के यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला हैं तुलसी गौबार्ड। अब अगला प्रश्न है ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन है? तो यह है ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने हैं ऋषि सुनक। अब अगला प्रश्न है USA यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कमला हैरिस। USA के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस है। और यहाँ देखिए यहाँ है उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली हिंदू महिला तो ये तुलसी गौबार्ड। तो आज के लिए इतना ही और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।